Hey, welcome to our YouTube channel Education World। आज हम करेंगे 27th of मई के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड थायराइड डे ऑन 25th of मई। हम कब वर्ल्ड थायराइड डे मनाते हैं? 25 मई को मनाते हैं। इस डे की शुरुआत हुई थी 2008 में। होता क्या है थायराइड? ये हमारे गले में पाई जाती है और इनर लार्जेस्ट इनर ग्रंथि है ये थायराइड। अगर वो पूछेगा हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्रंथि कौन कौन सी है, वो है लीवर। ये एक एच शेप की होती है थायराइड, और याद रखना ये हमारे गले में पाई जाती है, नेक में पाई जाती है थायराइड की ग्रंथि। अगर बात करें इसकी प्रोटेक्शन की, इसकी प्रोटेक्शन के लिए हम ये दिवस मनाते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड थायराइड डे। और हम लीवर डे कब मनाते हैं? ये हम मनाते हैं 19 अप्रैल। टीबी डे तो ये मनाते हैं हम ऑन 24 अप्रैल। और मलेरिया डे ये मनाते हैं, सॉरी 24 मार्च को हम टीबी डे मनाते हैं। 25 अप्रैल को हम मनाते हैं मलेरिया डे। और कैंसर डे ये मनाते हैं ऑन 4 फरवरी। और एंटी टोबैको डे ये हम मनाते हैं ऑन 31 मई। मलेरिया को खत्म करने वाला टारगेट कितना रखा है? 2030 में आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप अ टारगेट अप टू 2030 टू रिमूव मलेरिया फ्रॉम आवर कंट्री। और अगर बात करें कौन सी कंट्री है जो बिल्कुल मलेरिया से मुक्त हो चुकी है, वो है WHO, चाइना। हमारा अगला क्वेश्चन है शिरुई लिली फेस्टिवल 2022 इन मणिपुर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पूरी की इंडिया में शिरोऊ लिली नाम का पौधा कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है इन मणिपुर, और मणिपुर में ही ये सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल। और ये इस साल 4th एडिशन हो रहा है। मतलब ये इसकी डे की मनाने की शुरुआत 2018 में की गई, और इस फेस्टिवल का 4th एडिशन है ये वाला फेस्टिवल, शिरोऊ लिली फेस्टिवल। और ये स्टेट फ्लावर ऑफ मणिपुर भी है। और साइंटिफिक नेम ऑफ शिरोऊ लिली क्या है? लिलियम, लिलियम मैक्लेना, साइंटिफिक नेम ऑफ शिरोऊ लिली। अगर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स की बात करें, मरऊ फेस्टिवल इन राजस्थान, हरेला फेस्टिवल इन उत्तराखंड, हरेली फेस्टिवल इन छत्तीसगढ़, शिग्मो फेस्टिवल इन गोवा, बथुकम्मा फेस्टिवल इन तेलंगाना, वांचुआ फेस्टिवल इन असम, जलीकट्टू फेस्टिवल इन तमिलनाडु, थाईपुसम इन तमिलनाडु। हमारा अगला क्वेश्चन है आभा मोबाइल ऐप बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। आभा नाम की एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है, किसके द्वारा? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म क्या है इस ऐप की? तो याद रखना इसकी फुल फॉर्म है इस ऐप की आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। हर इंसान का एक अपना एक हेल्थ अकाउंट होगा, जिसमें वो उसका हर एक प्रकार का टेस्ट, जो भी उसने डिजीज हुई या टेस्ट करवाया या ठीक हुआ, वो उसका पूरा डाटा इस ऐप में होगा जिसका नाम है आभा मोबाइल ऐप। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था पेपर में कि कौन सी योजना है जिसको रेगुलेट नेशनल हेल्थ अथॉरिटी करती है? तो वो है आयुष्मान भारत योजना। इसकी शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत की गई थी 23 सितंबर 2018 में। हमारा अगला क्वेश्चन है
डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियस री-इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी ऑफ WHO। सबसे पहले फोटो गलत लग गई है। डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियल दोबारा बने हैं जनरल सेक्रेटरी। किसके बने हैं? WHO। WHO के जो भी चेयरमैन होता है या जनरल सेक्रेटरी होता है या महानिर्देशक होता है वो सिर्फ 2 बार बन सकता है। उनका कार्यकाल होता है 5-5 सालों का। और जो टेड्रोस गैब्रियस थे वो अपना पहला 5 साल पूरा कर चुके हैं। अब वो आए हैं अपने नेक्स्ट टेन्योर में और दोबारा री इलेक्ट हो गए हैं WHO के महानिर्देशक। अगर हम WHO की बात करेंगे तो 7 अप्रैल 1948 को एस्टेब्लिशमेंट हुई है। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और जो इसके महानिर्देशक है किस कंट्री के हैं? एथियोपिया कंट्री के हैं। जिनेवा में एक तो ILO का भी हेडक्वार्टर है और एक WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर WHO। इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट बिटवीन जापान एंड इंडिया। इंसेंटिव एग्रीमेंट हुआ है किन कंट्रीज के बीच में? इंडिया और जापान कंट्री के बीच में। इस एग्रीमेंट का मतलब जस्ट होगा कि एक दूसरे की कंट्री में हम निवेश करेंगे और एक दूसरे की कंट्री में हम ट्रेड करेंगे, जिससे हमारी भी इनकम में इंक्रीमेंट होगा और उनकी भी इनकम में इंक्रीमेंट होगा। और इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट हुआ है 2 कंट्रीज के बीच में, जापान एंड इंडिया। अगर जापान की बात करें तो राजधानी है टोक्यो और फूमियो किशिदो इसके प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और येन फ्रांसीय है। निप्पन कंट्री भी किसे कहा जाता है? जापान को। और सनराइजिंग कंट्री भी किसे कहा जाता है? जापान को। हमारा अगला क्वेश्चन है बोंगो सागर एक्सरसाइज इन बांग्लादेश। सीधा पूछेगा कि बोंगो सागर एक्सरसाइज किन कंट्रीज के बीच में होती है? इंडिया प्लस बांग्लादेश। और कहां पर हुई है? इन बे ऑफ बंगाल। कैसी एक्सरसाइज है? ये एक नेवी एक्सरसाइज है। और हमारी तरफ से किस जहाज ने पार्टिसिपेट किया? एक INS कोरा और एक है INS सुमेधा। इस समय नेवी के चेयरमैन हैं हरि कुमार। और 4 दिसंबर को हम नेवी डे मनाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रैवल टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक इंडेक्स जारी किया है जिसका नाम है ट्रैवल टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। किस कंट्री में सबसे ज्यादा टूरिज्म बढ़ावा हुआ है? किस कंट्री में सबसे ज्यादा टूरिज्म बढ़ा है? आपको सभी को पता होगा कि जो आफ्टर द कोविड हमारे पूरे कंट्री में टूरिज्म सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला सेक्टर रहा है। और सबसे ज्यादा कहाँ पर डेवलपमेंट हुई है? किस कंट्री में डेवलपमेंट हुई? तो फिर भी जापान ने सबसे ज्यादा टूरिज्म रहा और हमारी कंट्री रही 54 नंबर पर। और सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ 117 चार्ड कंट्री। अभी अभी हंगर इंडेक्स में हमारा कौन सा रैंक है? हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक है 101। अगर बात करें फ्रीडम प्रेस इंडेक्स की तो उसमें हमारी रैंक आई है 150। हमारा अगला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड टू किशोर जयरामन। एक अवार्ड का नाम है जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड। और ये किसको दिया गया है? किशोर जयरामन को दिया। किसने दिया है? इंग्लैंड ने दिया है। क्यों दिया है? इंग्लैंड और इंडिया में जो संबंध है उसको मजबूत करने के लिए किशोर जयरामन को ये अवार्ड दिया गया है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।